ओम अतुलित बलधामं हेमशैलापदेहं धनुजवन् कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है मेष राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग फरवरी के अंतिम काल में किस प्रकार से रहेगा। देखिए मेष राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि आप देखें तो इस मेष राशि वालों के लिए मंगल प्रधान राशि है, बड़ा परिवर्तन का योग बन रहा है। इस समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो 7.5 का योग चल रहा है और ये समय जो है बहुत बड़ा परिवर्तन लाने के योग बनाता दिखाई दे रहा है आपके लिए। और ऐसे में मंगल का राशि परिवर्तन करने के कारण से आपके लिए एक अच्छा समय शुरू होता दिखाई दे रहा है। जो आपके लिए मंगल राशि परिवर्तन कर रहा है, सूर्य के साथ योग बना लेगा और ऐसे में सूर्य के साथ मंगल का जो परिवर्तन का योग बनेगा वो विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से कई मामलों में आपके लिए लाभ के रास्ते खुलता दिखाई दे रहा है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा परिवार के दृष्टिकोण से। घर परिवार में कहीं ना कहीं इस वक्त आपके कारण से कुछ कष्ट होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, तो अपने परिवार को शांति बनाए रखने का प्रयास करें। घर के बाहर वाले आपसे ज़्यादा प्रसन्न रहते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन घर वालों आपके राशियों के आपके ग्रहों के दृष्टिकोण से इस वक्त योग दिखाई देता है कि घर वाले आपसे कुछ त्रस्त रहते दिखाई दे रहे हैं। उनके निमित्त उनका ध्यान रखने का आपको बहुत यथाउचित प्रयास करना चाहिए इस समय ग्रह गणना के अनुसार से। इस समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से अननेसेसरी गुस्सा ना करें, तो उसका शांति से बनाए रखने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। मेष राशि वालों के लिए 21 तारीख का दिन ग्रह गणना के अनुसार से क्या कुछ खेल करने वाला है जान लीजिए। शनिवार का अवसर है, चतुर्थी तिथि इस दिन विद्यमान है और इस दिन ग्रहों के अनुसार से आज का परिवर्तन का योग दिखाई देता है। दिन थोड़ा हल्का ज़रूर दिखाई देता है, अननेसेसरी के थोड़े खर्चे आपको परेशान करने के योग बना सकते हैं। शुक्र इस दिन बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करने के योग बना रहे हैं और ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण रहेगा। नए विचारों से ओतप्रोत रह सकते हैं और जब शाम तक चंद्रमा परिवर्तन करने के योग बनाएंगे और उस वक्त तक आपके अंदर एक एनर्जी लेवल दिन रात का परिवर्तन करने वाला रहेगा। सुबह मूड थोड़ा हल्का दिखाई देता है, लेकिन शाम आते आते एक नई उम्मीद जागने के योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। दोपहर तक भद्रा रहेगी, ध्यान रखिएगा इस दिन दोपहर तक कम से कम नए कार्यों में हाथ ना डालें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चतुर्थी है, मनोरथ चतुर्थी का सुंदर योग बन रहा है। श्री गणेश का स्तवन हर चतुर्थी के दिन यदि किया जाता है तो जीवन में जो कुछ विघ्न कार्य आरंभ करते हैं ना, कई बार कष्ट हो जाते हैं उसके अंदर से, तो यदि हर चतुर्थी के दिन श्री गणेश जी का स्तवन करें और उनका पूजन करें तो कहा जाता है कि आपके समस्त प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विघ्न हैं वो जीवन से दूर होने के योग बन जाते हैं। और फागुन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी जो होती है मनोरथ चतुर्थी के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है इस दिन से आरंभ कर यदि 12 महीने तक हर चतुर्थी पे भगवान गणेश का सुंदर 22 तारीख का दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से कैसा है जान लीजिए। 22 तारीख के दिन रविवार का अवसर है, पंचमी तिथि विद्यमान है और मेष राशि वालों के लिए दिन ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव दिखाई देता है। ग्रहों की गणना के अनुसार से इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण थोड़ा खर्चों पे कंट्रोल करने का यदि प्रयास करें तो वो अच्छा रहेगा, लेकिन हिम्मत अच्छी है, पॉजिटिव कार्य करने के लिए दिन अच्छे दिखाई देते हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग भी बना हुआ है, कार्यों को पूर्ण करने के लिए दिन अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है। रविवार और पंचमी तिथि साथ में विद्यमान होने के कारण से महालक्ष्मी की आराधना करना इस दिन सब प्रकार से कल्याणकारी रहेगा। हो सके तो गायत्री का यज्ञ करें, गायत्री मंत्र का जप करें, आपकी राशि के दृष्टिकोण से अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। 23 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है, षष्ठी तिथि इस दिन विद्यमान है और चंद्रमा इस दिन उच्च के होने के योग बनाएंगे और ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से परिवर्तन का एक अच्छी योग आपके लिए बनते दिखाई दे रहे हैं। इस दिन मंगल भी परिवर्तन का एक योग बनाते दिखाई दे रहे हैं और ये मंगल का जो परिवर्तन का योग है आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो योग बन रहा है चतुर्ग्रही योग विशेष तौर पर बनकर तैयार हो गया है और साथ साथ राहु भी उसमें विद्यमान है। राहु को ग्रह भी मानते हैं, बहुत सारे लोग उपग्रह भी मानते हैं और छाया ग्रह भी माना जाता है। तो इस प्रकार से 5 ग्रह एक साथ एकत्र होकर आपकी राशि में जो योग बना रहे हैं वो कई प्रकार से आपके लिए श्रेष्ठ दिखाई देता है। लेकिन थोड़ा ध्यान रखने की ये ज़रूरत है, आपकी राशि के दृष्टिकोण से घर वालों को साथ लेके चलने का प्रयास करें। आपके छोटे छोटे जो बातें हैं उनके कारण से आपके घर में कुछ ना कुछ थोड़ा सा अशांति का वातावरण बन सकता है, तो एक चुप 100 को हराए, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। मंगल का ये परिवर्तन आने वाले कुछ दिन तक आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण योग बनाकर तैयार कर रहा है। ये मंगल का प्रभाव यदि आपकी राशि के दृष्टिकोण से आप समझ लें, सूर्य के साथ स्थिर होकर यहाँ आने वाले समय में अस्त अवस्था में मंगल जो योग बना रहा है वो खास तौर पर आपके लिए कोई मनोकामना सिद्धि का योग बना सकता है।
लेकिन थोड़ा सा आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। मंगल अस्त जब हो जाते हैं तो कई बार स्थिति में ऐसे हो जाते हैं कि वो चाह कर भी जितना काम करना चाहिए उतना हो नहीं पाता है, और इसी कारण से कई बार चीज़ें आपके हाथ से निकल जाती है। लेकिन मनोकामना सिद्धि का योग अच्छा बनता दिखाई दे रहा है जिस प्रकार से यहाँ चल रहा है। और आपकी इस वक्त ग्रह गणनाओं के अनुसार से दिखाई देता है कि जो आपके लिए कुछ बाहर के लोग जो हैं वो विशेष तौर पर आपका सपोर्ट करने के लिए अच्छे योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। इस समय ग्रह आपके बड़े अनुकूल बनते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा मंगल को ताकत देने का प्रयास कीजिए, हनुमान जी का नित्य प्रतिस्तवन करें। ये मंगल का परिवर्तन बहुत ज़बरदस्त आपके लिए लाभ के रास्ते खोलने की तरफ अग्रसित होता दिखाई दे रहा है। 24 तारीख का दिन मंगलवार का दिन है, सप्तमी तिथि इस दिन विद्यमान है और इस दिन से होलाष्टक भी आरंभ हो जाएंगे। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये दिन बहुत विशेष योग बनाते दिखाई दे रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। होलाष्टक है तो विशेष तौर पर उसका भी आपको निदान बताएंगे, लेकिन ग्रह गणना के अनुसार से चंद्रमाओं के शुद्ध बहुत बढ़िया परिवर्तन करके उच्च का योग आपकी राशि में जहाँ बन रहा है वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण योग आपके लिए बनते दिखाई दे रहे हैं। ये ग्रहों का योगायोग जो परिवर्तन की तरफ गया है, ये परिवर्तन का योग आपके लिए ऐसा योग बना रहा है कि यदि थोड़े विनम्र होकर काम करोगे, देखो मेष राशि वाले थोड़ी थोड़ी बातों में उग्र हो जाते हैं और फिर शांत भी हो जाते हैं, लेकिन इस समय थोड़े विनम्र होकर शांति के साथ काम करने का प्रयास, शांति के साथ लोगों को समझाकर लोगों के साथ मिलकर काम चलने का प्रयोग करोगे तो बहुत बढ़िया समय आपके लिए बनने के लिए ग्रह योग स्थिति दिखाते दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा हर रोज़ सुबह आने वाले 2-3 दिन के लिए बड़े लोगों का आशीर्वाद शांति से लेते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। जितने विनम्र उतनी ज़्यादा सफलता आपकी राशि में आपके लिए बनते दिखाई दे रहे हैं। होलाष्टक आरंभ हो रहे हैं, मंगलवार का दिन है और होलाष्टक आरंभ हो रहे हैं। ऐसे में ध्यान रखना पड़ेगा आपको, आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त आपके लिए राशि में एक अलग प्रकार का योग बन रहा है। आंतरिक शत्रु आपको परेशान करने के योग बना सकते हैं। आस्तीन में छुपे हुए सांप कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ ना कुछ मन में आपके लिए सामने तो मीठा मीठा बोलेंगे, लेकिन पीछे बैठे हुए आपके लिए कुछ षड्यंत्र रचने के कार्य कर सकते हैं। तो आने वाले 8-9 दिन खास तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से होलाष्टक जब तक चल रहे हैं आपको कुछ खास उपाय करने की ज़रूरत है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक बात ध्यान रखें कि आप अपने घर पर एक बंधनवार बांधने का प्रयास करें। बड़ के पत्ते आपको मिल जाएंगे। अपने घर के मुख्य दरवाजे पर 5 बड़ के पत्ते लेकर उसको लाल धागे में मंत्र से सिद्ध कर कर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचे इस मंत्र से सिद्ध कर कर उसको अपने घर के मुख्य दरवाजे बांध दीजिए। यहाँ ये योग प्रयोग जो है अलाए बलाए सब प्रकार से दूर करने का आपकी राशि के दृष्टिकोण से योग बनाएगा। होलाष्टक के दिन बड़े अशुभ दिन माने जाते हैं। कहा जाता है कि इन दिनों में बड़ी आसानी से नज़र भी लग जाती है। तो ऐसे में इन दिनों में खास तौर पर अपने घर की रक्षा, अपने परिवार की रक्षा करने के लिए अपने घर में, व्यवसाय स्थल पर, जहाँ भी आप जो कार्य कर रहे हैं, तो उसमें ये जो उपाय हमने आपको बताया आपकी राशि के दृष्टिकोण से, ये अवश्य छोटा सा बंधनवार, नहीं तो आप पता नहीं बाजार में कौन कौन से टोटके करे हुए चीज़ें, पेंडेंट, ये वो बहुत चीज़ें मिलती हैं। भारतीय संस्कृति बताती है छोटे छोटे उपाय, पर ये जो आपको हमने बताया है आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे श्रेष्ठ रहेगा। इसको बांध लीजिए और जिस दिन होली जले उस दिन इस बंधनवार को खोलकर उस अग्नि में समर्पित कर दीजिएगा। भगवान की कृपा से कष्ट निवृत्ति का योग बहुत बढ़िया से बनेगा। ये उपाय कर लीजिए, कल्याण के योग बनेंगे। इस दिन अष्टमी शय भी है, तो ऐसे में कोशिश ये करें। इस दिन हमने एक विशेष कार्यक्रम रखा है आश्रम पर हनुमान जी का, क्योंकि मंगल अस्त चल रहे हैं। सुंदरकांड का पाठ संपूर्ण रूप से कल्याण के योग बनाता है। तो इस दिन विशेष तौर पर हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए विवेकानंद योगाश्रम में एक हनुमान जी को चोला चढ़ेगा, हनुमान सुंदरकांड का पाठ रहेगा, मंगल ग्रह शांति महायज्ञ रहेगा। होलाष्टक के लिए आपके घर के परिवार की सुरक्षा के लिए इस दिन विशेष तौर पर एक बड़ा यज्ञ रखा गया है और आप सब उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। सुबह शाम के समय ये करीब करीब 5 बजे से आरंभ होकर रात्रि में 9 बजे तक ये सुंदरकांड का पाठ, हनुमान जी को चोला, सवा मनी का भोग, सब व्यवस्थाएं रहेंगी। कोशिश ये करें सब परिवार अपनी सब प्रकार से रक्षा करने के लिए, हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस यज्ञ में सम्मिलित हो। भगवान की कृपा से कष्ट दूर होने का योग अद्भुत रूप से बनेगा। मेष राशि 25 तारीख के दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए कैसा योग बन रहा है जान लीजिए। बुधवार का अवसर है, 9वीं तिथि विद्यमान है, अष्टमी क्षय हो चुकी है, 9वीं तिथि आ गई है और ऐसे में सर्वार्थ सिद्ध योग से आपके लिए ग्रहों का, नक्षत्रों का योग अच्छा बनता दिखाई दे रहा है। दिन का आरंभ काल आपकी राशि के दृष्टिकोण से भी थोड़ा सा हल्का दिखाई देता है, लेकिन उसके बाद दोपहर के बाद सर्वार्थ सिद्ध योग बन जाएगा जो आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बन सकता है। चंद्रमा इन दिनों आपकी राशि में उच्च के होकर चल रहे हैं। थोड़ा सा आपको विशेष तौर पर बड़े बुजुर्गों को घर में प्रसन्न कर कार्य करने का, कुछ भी हो
राय जो है, जो आप काम करना है, करना चाहते हैं, करिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबकी प्रसन्नता के लिए थोड़ा सा वार्तालाप कर लीजिए, विचार कर लीजिए और उसके बाद सुनकर जो मार्ग आपके लिए अच्छा हो उसको चुनने का प्रयास कीजिए। श्री गणेश की सुंदर आराधना आपके लिए जीवन में कल्याण का योग बनाएगी। 26 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का दिन है, दशमी तिथि इस दिन विद्यमान है और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। धन योग आपकी राशि में सुबह से ही बनकर तैयार हो जाएगा और तो बुध महाराज इस दिन वक्र अवस्था में जाने वाले हैं और ये बुध का वक्री होना यदि आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक तरह से आपके लिए कुछ ना कुछ राहत भरी खबर लेके आता दिखाई दे रहा है। जब तक बुध अस्त नहीं होते तब तक तो आपके लिए बहुत ही योग अच्छे से रहेंगे और इससे आपके जो कार्य करने की क्षमता है उसमें कुछ ना कुछ बढ़ाव होने के योग भी दिखाई देते हैं। बृहस्पतिवार का दिन है, हो सके तो इस दिन विशेष तौर पर आप एक काम करें, पीली चीज़ों का दान करने का प्रयास कीजिए। ये धन योग आपकी राशि में 2-3 दिन के लिए जो बना है बहुत कल्याणकारी योग बना के बनता दिखाई दे रहा है। शिव की आराधना, नित्यपति भगवान शिव को थोड़ा दुग्धाभिषेक करने का प्रयास कीजिए। ये धन योग आपकी राशि में 4 गुना लाभ अधिक करने के योग बना देगा। 27 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर, एकादशी तिथि विद्यमान है और आमल की एकादशी का सुंदर योग बन रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए रिद्धि सिद्धिदायक योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है। बस समय का सदुपयोग करते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। इस समय आपकी राशि में ऐसा योग बना हुआ है कि आपके मित्रगण, तथाकथित तौर पर जो मित्रगण है वो आपके समय को अपने लिए उपयोग करने का प्रयास करेंगे। आपका समय आपके अपने लिए बहुत शुभ दिखाई देता है, इसलिए समय को बर्बाद मत कीजिए। ये 2-3 दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत ही श्रेष्ठ हैं, लाभ के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में इसका पूर्ण सही उपयोग यदि करते हुए कार्य करोगे तो सब प्रकार से कल्याण के योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। तो इसका लाभ सही रूप से लेने का प्रयास कीजिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 27 तारीख को आमल की एकादशी का सुंदर योग बन रहा है। ये आमल की एकादशी जो है फागुन मास के जो शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन कहा जाता है और ब्रह्मांड पुराण के अनुसार से इस दिन खास तौर पर कहा जाता है आरोग्यता प्राप्त करने का सुंदर योग बनता है। फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन कहा जाता है कि आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान विष्णु का यथाउचित भाव से पूजन करना, कथा का श्रवण करना से क्या होता है कि जो भयंकर से भयंकर बीमारी के योग भी जीवन में होते हैं ना, ग्रहण प्रभाव के अनुसार से बनते हैं, वो भी कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं। और इस दिन विशेष तौर पर भगवान विष्णु का धात्रेयी नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए पूजन करना, आंवले का दान करना, भगवान विष्णु को विशेष तौर पर अपनी जितनी आयु हो उतने बड़े आंवले लेकर उनकी माला भगवान को अर्पित करने से अद्भुत रूप से कल्याण के योग बन जाते हैं। तो इस दिन बड़ी श्रद्धा से व्रत करें, भगवान के नाम का संकीर्तन करें, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करें, कल्याण के योग बनेंगे। कष्ट भी दूर होने की स्थिति बहुत बढ़िया से आपकी राशि में बनने की स्थिति बन जाएगी। अपने नाम से इस दिन विशेष तौर पर कोई जीवन में कष्ट चल रहा हो तो कहा जाता है कि आंवले को अपने वजन के बराबर आंवले का दान करने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन यथेच्छ मात्रा में इन दिनों बहुत ताज़ा आंवला आ रहा होता है और अभी चैत्र तक तो सुंदर रूप से प्राप्त हो गई होगा। तो ये शास्त्र के अनुसार से जो विधि के अनुसार से वर्णित उपाय हैं इनको करिए, कल्याण होगा। मेष राशि वालों के लिए 28 तारीख की ग्रह गणना समझाती है, आपकी राशि में परिवर्तन का योग दिखाती है। इस दिन शनिवार का अवसर है और द्वादशी तिथि विद्यमान है। चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये चंद्रमा का परिवर्तन थोड़ा सा स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। बुध भी इस दिन अस्त होने की स्थिति में जा रहे हैं। ये दोनों के दोनों अस्त, बुध और चंद्रमा का परिवर्तन, ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा सा भारी योग दिखाता है। अननेसेसरी खर्चों से बचने का प्रयास करें और स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। चीज़ें अननेसेसरी थोड़ी सी आपको फ्रस्ट्रेट कर सकती हैं। अननेसेसरी का थोड़ा सा मन में एंजाइटी, थोड़ा सा गुस्सा, रोष बढ़ने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ये गुस्सा घर में ना निकले, इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो अननेसेसरी छोटी छोटी बातों में अशांति का वातावरण बन सकता है। और इस वक्त कोई ना कोई जो योग आपकी राशि में बना हुआ है, राहु के साथ, शुक्र के साथ, बुध का विराजमान सूर्य और जिस प्रकार से मंगल के साथ, इन सब ग्रहों की युति एक साथ चल रही है। ये कहीं ना कहीं 4 बर्तनों को खड़काने के योग बनाती दिखाई दे रही। ऐसे में बुध अस्त है, कोशिश ये करें हरी चीज़ों का दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार से अवश्य गौशाला में करने का प्रयास कीजिए, कल्याण होगा, कष्ट दूर होंगे। फागुन का महीना अपने आप में बड़ा अद्भुत योग लेकर आता है। फागुन में कई प्रकार के योग बनते हैं, शिवरात्रि इत्यादि योग अभी आपने देखे। साथ में ग्रह गणना के अनुसार से इस बार जो फागुन का समय देखें, अभी ग्रहण पड़ के चुका है। भारत में नहीं था ग्रहण, लेकिन उसके साथ साथ उस ग्रहण का प्रभाव तो पूरे विश्व में आता दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से कहा जाता है, यदि वराहमिहिर संहिता को उठा के देखें तो वराहमिहिर संहिता में लिखा है कि फागुन के महीने में जब ग्रहण पड़ता है, तो जिन क्षेत्रों में ग्रहण पड़ता है उससे पूर्व के क्षेत्रों में कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं के, कहीं ना कहीं वैमनस्य के, और वहाँ जो लोग रहते हैं उनके जीवन में कहीं ना कई प्रकार के कष्ट होने के योग बनते हैं। तो अभी देखिए ग्रहण जिस प्रकार से पड़ा, साउथ अफ्रीका इत्यादि क्षेत्रों में पड़ा है,
और उस क्षेत्र का प्रभाव समझें कि उसके पूर्व की तरफ जरा देखें तो ऊपर जहाँ पर भी युद्ध इत्यादि चल रहे हैं यूरोप इत्यादि में पूर्व से लेकर जो कहा जाता है क्षेत्र के अनुसार से, तो वहाँ भयानक आपदाएं आने के योग यानी भयावह स्थिति और ज़्यादा आने वाले समय में पड़ने के योग दिखाई देते हैं। और इस वक्त सूर्य और शनि के आसपास बहुत सारे ग्रह एकत्र हैं। ये कुछ ना कुछ असंभव कुछ कार्य होने के योग बनाती दिखाई दे रही है, कुछ अशुभ कार्य होने के योग भी बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से भारतीय संस्कृति के अनुसार से ज्योतिष विज्ञान की कालगणना जो है वो बहुत ही परिष्कृत मानी जाती है। बहुत सारे लोग ज्योतिष के अनुसार से, अभी हम कुछ दिन पहले एक टीवी डिबेट में थे और वहाँ कुछ ना कुछ जो आज की तारीख में जिनको कहा जाता है साइंटिस्ट, वो बैठे थे। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो साइंटिस्ट नहीं है, ज़्यादा कम्युनिस्ट टाइप के लोग बैठे हुए हैं, जिनको जिस प्रकार से केवल भारतीय ज्योतिष विज्ञान, भारतीय पराविज्ञान जो है उसी का विरोध करना है। जबकि आप बात मान के देखें भारत के अंदर जितना विज्ञान है, जितनी क्षेत्र हैं, उन सब के अंदर जो जो विज्ञान बताया गया है वो आज ये तो कहने लगे हैं, पाश्चात्य लोग भी ये बात कहने लगे हैं कि एस्ट्रोलॉजी का कैलकुलेशन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है और बिल्कुल पुराना प्राचीनतम है, भारतीय ऋषि मुनियों की अद्भुत खोज है। लेकिन अभी भी जिस प्रकार से अनर्गल प्रलाप भारत में बैठे हुए कुछ कम्युनिस्ट प्रकार की मानसिकता के लोग हैं, आज उनको नहीं समझ में आ रहा है। तो कोशिश हम कर रहे हैं कि हर चीज़ को वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार समझाने का प्रयास किया जाए। तो इस बात को हम अच्छे से समझें कि ज्योतिष विज्ञान की जो गणनाएं हैं बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से है और उनके अनुसार से हम अपने समय को परिवर्तन करने की तरफ ले जा सकते हैं। जीवन में हर क्षण कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है और उसका प्रभाव भी हो रहा है, कुछ शुभ कुछ अशुभ। और ये शुभ अशुभ जो होता है वो व्यक्ति के कर्मानुसार होता है। यदि आपने शुभ कर्म किए हैं तो प्रारब्ध में आपके जीवन में भी शुभ होने का योग बन जाएगा प्रारब्ध के अनुसार से। लेकिन अशुभ कर्म किए हैं, कहीं ना कहीं हो रहा है, तो उससे जीवन में कष्ट होने के योग बन जाते हैं। तो हमको प्रयास करना चाहिए, कुछ भी हो कैसे भी हो, जीवन में शुभ की तरफ अग्रसित हों, क्योंकि शुभ किया हुआ कर्म, सोच का किया हुआ शुभ कर्म वो है आपके जीवन के गलत कर्मों को भी बदल सकता है। शिवरात्रि आई, ये जो उत्सव आते हैं समय समय पर, चाहे वो हर रोज़ हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष जो उपस्थित होते हैं, हम पौराणिक ज्योतिष को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। ज्योतिष में पंचांग को यदि आप देखेंगे तो हर रोज़ कोई ना कोई तिथि का कोई महत्व शास्त्र में वर्णित किया गया है और वो इतना अद्भुत है कि उसके अंदर यदि हम जो ज्योतिष के दृष्टिकोण से लोग उपाय की तरफ जाते हैं, उपाय है क्या, टोटकों में फंस गए लोग, ये कर ले, चावल दान कर दे, ये कर दे, वो कर दे, सिर पे से वार के ऐसा कुछ कर दे। ये जो उपाय शास्त्र में वर्णित है, पौराणिक ग्रंथों में आप देखें तो वो टेस्टिमनीज हैं कि जैसे लोगों ने अपने जीवन में कष्ट आए और उनको निवृत्त दूर करने के लिए लोगों ने क्या क्या उपाय किस प्रकार से, वो कथाएं नहीं है, टेस्टिमनीज हैं लोगों की, और जो शास्त्र में ऋषि मुनियों ने वर्णित करी हैं, किस काल में किस प्रकार से उपाय किया, कैसे किया और उससे क्या कुछ ठीक हुआ। जो सत्यनारायण कथा आप समझे कि वो सत्यनारायण की जो कथा है वो केवल कथा नहीं है, लोग सोच के बैठ जाते हैं, वो वास्तविक तौर पे वो प्रभाव है कि लोग बताते हैं कि किस प्रकार से उनके जीवन में कष्ट आया और उस कष्ट को ठीक करने के लिए उसने कौन सा किस प्रकार का उपाय किया। और सत्य माने वो जो कथा में टेस्टिमनी है, उस उपाय को, उस नाम को, हरि नाम का संकीर्तन करके व्रत कर कर वो कष्ट से व्यक्ति दूर हो गया। तो आप जो है, हमने आपकी राष्ट्रीय के दृष्टिकोण से जो उपाय बता रहे हैं वो बिल्कुल शास्त्र के, हम तो ग्रंथ का नाम तक बताते हैं आपको कि किस ग्रंथ में कैसा कौन सा उपाय वर्णित है, उसको कर लीजिए, वही आपके जीवन के कष्टों को दूर करने वाला है। और ग्रहों की चाल समझें, ग्रहों की चाल इस समय ज्योतिष के दृष्टिकोण से आप देखें, बहुत सारे ग्रह फरवरी के अंत में परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। मंगल सबसे बड़ा परिवर्तन प्राप्त करने वाले हैं। मंगल का योग जिस प्रकार से बनने वाला है, वो परिवर्तन करने के योग बनने वाला है, वो बहुत विशेष प्रभाव आपकी राशि के अनुसार से उत्पन्न करने वाला है। उसको हमने आपको बताया भी किस प्रकार का प्रभाव रहेगा। कोशिश करें, प्रयास करें कि इन सब प्रभावों को ठीक अपने जीवन में लाने के लिए। बुध महाराज अब अस्त होने जा रहे हैं, बुध का बहुत जल्दी अस्त होना, और सूर्य के सन्निकट, शनि का, सूर्य के सन्निकट इतने सारे ग्रहों का जो होना, वो कहीं ना कहीं कुछ अशुभ योगों को उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए जो उपाय हमने समय समय पर आपके लिए बता रहे हैं, तो उनको करिए। ईश्वर की कृपा से आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे। और मंगल अभी अस्त चलने वाला है, ध्यान रखना, मंगल अभी काफ़ी लंबे समय तक अस्त चलने के योग बना ही रहा है। तो ऐसे में तो आप कोशिश करें, हनुमान जी का नित्य प्रति स्तवन करते रहें। अभी 1-1.5 महीना मंगल अभी अस्त चलेंगे और ऐसे में इस समय में मंगल जो है दुस्साहस करवा देता है कई बार और गलत कार्यों में फंसा देता है। और जिन जिन की कुंडलियों में कुछ मंगल अशुभ स्थिति में चल रहे हैं, दशाएँ चल रही हैं या शनि का कुछ नेगेटिव प्रभाव चल रहा है, तो उनको तो खास तौर पर कुछ ना कुछ उपाय करते रहना चाहिए जो हम बता रहे हैं।
और जिस प्रकार से आप अपने स्वास्थ्य को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, वैद्य के पास जाते हैं, उसी प्रकार से अपनी ग्रहों की गणना को भी समझने के लिए समय समय पर अपने ज्योतिषविद से, अपने ज्ञानी ज्योतिषियों से अपनी मंत्रणा करते रहना चाहिए, क्योंकि समय से पहले पूर्वाभास हो जाता है फिर, और उससे बचने के बहुत सारे रास्ते मिल जाते हैं। हज़ारों लोग इसका लाभ उठाए, करोड़ों लोग मैं कहूँगा लाभ उठाते आए हैं इससे। तो आप भी अनेक विडंबनाओं को मन से हटाएं। और कई बार हम अपने ज्योतिष कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें बताने का प्रयास करते हैं। अभी हमने पिछली बार आपको बताया था कि इस बार 5 मंगल का योग बन रहा है, और ये 5 मंगल फागुन में पड़ रहे थे। और एक महानुभाव हमारे चैनल पे कमेंट करके बोल रहे थे कि भाई साहब फरवरी में तो 4 मंगल पड़ेंगे। फरवरी नहीं बताया जाता है, फागुन के महीने में इस बात को बताया जाता है। तो आप कोशिश ये करें, हमारे मनोमस्तिष्क में आज समाज में ना ऐसा हो गया है कि हर चीज़ को काटना ही है। सीधी तरह से चीज़ों को समझने का प्रयास करें। ज्योतिष के माध्यम से हम जो भी अपने चैनल के माध्यम से बता रहे हैं वो आपके कल्याण के लिए ही बताने का प्रयास कर रहे हैं, और उसी जो उपाय बता रहे हैं, हम यहाँ कुछ बेच नहीं रहे हैं। आमतौर पे जितने भी आज दिख रहे हैं समाज के अंदर कि जो भी कुछ ज्योतिष गणना बता रहे हैं, कोई नग बेच रहा है, कोई कुछ और बेच रहा है, कोई और लगातार बेचने के लिए दुकान खोल के बैठ गए। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके समक्ष जो कुछ शास्त्र में वर्णित है, जो उपाय शास्त्र में वर्णित है, उन्हीं को पुराणों से निकालकर आपके समक्ष उपस्थित करते हैं। एक एक बात को तर्क के दृष्टिकोण से रखते हैं। कोशिश ये करें उनको सही रूप से अमल करने का प्रयास करें, और फिर भी कोई मन में शंका हो तो चिंता ना करें। ये दिल्ली में जो आश्रम है वो आपके लिए ही बनाया गया है। हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज ने आज से 70 साल पहले इस आश्रम की स्थापना करी, और दिल्ली में ही करी, और वहाँ हम शोध संस्थान चलाते हैं। 50 से ऊपर पुस्तकें जो हैं भारतीय संस्कृति, पराविज्ञान, मनोविज्ञान, योग विज्ञान, मंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, मुद्रा विज्ञान, योग इत्यादि पर, कर्मकांड इत्यादि पर हमने बहुत बृहद रूप से लिखी हैं। चाहे वो कुंडलनी ध्यान साधना के संबंध में हो, आध्यात्मिक साधना के संबंध में हो, और समय समय पर महीने में कम से कम 10 बार बड़े कार्यक्रम होते हैं। उसमें हम स्वयं बैठते हैं, स्वयं मिलते हैं आपसे। तो आप आइए और आज राजा रानी कथा सुनने से ऊपर उठे, शास्त्र को समझें। हमने रामचरितमानस के ऊपर हर रविवार को स्वाध्याय रखा हुआ है, और उसमें राजा रानी कथा नहीं, उस विज्ञान को, भारतीय संस्कृति के विज्ञान को आप कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं, उसको सार रूप में समझने का प्रयास करना। जज कथाओं पे करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जबकि कथा पुराने ज़माने में ऐसे ही ज़मीन पे बैठ के की जाती थी, जंगल में, बाग में बैठ के की जाती थी। लेकिन आज 2-2 करोड़ 10 करोड़ रुपए खर्च कर जो एक रेपुटेशन और किस प्रकार से कथाओं को करने का व्यवस्था बनाई जा रही है, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और बड़े बड़े मंच पे लोग बैठकर धर्म के प्रति किस प्रकार का बात बोलते हैं। बहुत लंबे चौड़े बड़े कथावाचक हैं। उन्होंने अभी राम कृष्ण कथा कहते कहते कृष्ण को भी कितनी प्रकार से उपहास, भगवान का भी उपहास उठाने का प्रयास किया। अरे शास्त्र में कैसी घेलमेल हुई है, क्या इन ज्ञानियों को पता नहीं है? इन ज्ञानियों को ये भी समझना चाहिए कि शास्त्र के दृष्टिकोण से जो रहस्य की बातें बताई गई हैं उसको अपनी विवेक बुद्धि के अनुसार से उपयोग करें। केवल मंच को आप अपनी सेल्फ की जो भी कार्य करने की बात कर रहे हैं। शास्त्र में कितना लोगों ने, हमारे भारतीय संस्कृति में कैसे कैसे लोगों ने कैसा कैसा दुराग्रह किया है। शास्त्र को प्रमाणित रूप से बदल दिया गया। क्या क्या पता नहीं, अपने हित स्वास्थ्य को सिद्ध करने के लिए, चाहे वो अलग अलग मत के लोग रहे, अलग अलग राजा रहे, अलग अलग जो आक्रांता रहे, उन्होंने हम सनातन धर्म के ऊपर कैसे आक्षेप करने का प्रयास किया है। और वही मंच के माध्यम से बड़े बड़े कथावाचक भगवान कृष्ण, भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं। आपको कथावाचक होते हुए, लोगों को ज्ञानी महात्मा होते हुए इस बात को समझ में आना चाहिए कि शास्त्र में एक बात को बताया गया है, तो अगर उसमें कुछ बदलाव किसी ने किया है तो कम से कम कथावाचक के रूप में, ज्ञानी के रूप में यदि व्यक्ति उपस्थित है, व्यास गद्दी पे उपस्थित है, तो उसको तो कम से कम समझ लेना चाहिए। तो मैं कहूँगा ये मुरारी बाबू जैसे लोग भी आज जिस प्रकार से अलग अलग प्रलाप करने की बात करते हैं, दुखद है। बड़े बड़े पद पे बैठे हुए लोग केवल आज उपहास करने का प्रयास कर रहे हैं। और आज वृंदावन से, मथुरा से कितने लोग इस क्षेत्र में घुसते चले जा रहे हैं। ज्ञान नहीं है, संस्कार नहीं है, परिवार नहीं है, और उसके बाद भी जिस प्रकार से शास्त्र को प्रमाण उपस्थित नहीं करते हैं। गलत जहाँ पर है उसको गलत करने का प्रयास कीजिए, गलत कहने का प्रयास कीजिए। अपने मंच से उस बात को ना कहें तो अच्छा रहेगा। तो इस बात को समझने का प्रयास करना चाहिए। भारतीय संस्कृति परम शुद्ध है, सम्मान की संस्कृति है, और वहाँ पर परमात्मा ने जो भी उदाहरण उपस्थित किए, भगवान ने जो भी ऋषि मुनि ने उदाहरण उपस्थित किए हैं, हम सबके कल्याण के लिए किए हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों के माध्यम से बहुत सारे लोग उस मंच को गलत तरह से उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सबको उसको समझना चाहिए। और जो भी कोई मन में प्रश्न हो तो आप आइए हमारे आश्रम में, दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम,
बहुत बड़ा शोध संस्थान है, बड़ा हॉस्पिटल है। योग प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत अद्भुत रूप से आध्यात्मिक क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं। आप सबसे रविवार को भी मिलते हैं। हर रविवार को सुबह 8 से लेकर 11 बजे तक बड़ा कार्यक्रम चलता है। मंगलवार को सुंदरकांड के कार्यक्रम चलते हैं। तो समय समय पर आप आकर आश्रम पर जुड़ सकते हैं और अपने प्रश्नों का निदान भी जान सकते हैं। और हर रविवार को वहाँ जनरल एक सामूहिक कार्यक्रम रहता है सुबह के समय पर। आप उसमें सादर आएंगे तो कोई फीस नहीं ली जाती है। बहुत सारे लोग फीस के चक्कर में घूमते रहते हैं। आश्रम में रविवार को भंडारा होता है, मंगलवार को भंडारा होता है, हर मंगलवार हर रविवार को भंडारा होता है। गौशाला चल रही है बहुत बड़ी, सबका उसमें कार्य करने के लिए हम कार्य करते हैं। तो दिल्ली के क्षेत्र में हम तो लगे हुए हैं। यज्ञ इत्यादि हर रोज़ 8 घंटे रविवार को होता है। माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह विद्यमान है, जो मुल्तान से 500 साल पुराना शिव विग्रह। हमारा सौभाग्य था कि हमारे परिवार में भगवती का शिव विग्रह का जो है आना 1947 में, और वह आज भी मूर्ति, दिव्य चमत्कारी मूर्ति भगवती की प्रतिष्ठित है। उनका दर्शन कर लेने मात्र से माँ भगवती जीवन में कल्याण का रास्ता बना देती हैं, सदकर्मों का उदय कर देती हैं। तो आइए, दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में हम आपका स्वागत करेंगे और जुड़िए इस परिवार से, कल्याण होगा।